सत्संगत। कबीर साहब कहते हैं एक जगह कि पाथर पूजे भगवान मिले, तो क्यों न पूजे पहाड़। घर की चक्की कोई न पूजे, जे का पिसा खाए संसार। ये कह रहे हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो पहाड़ पूजें। यानी एक विशाल जो पत्थरों का पूरा ढेर है तो जल्दी मिल जाए। घर की चाकी कोई ना पूजे, जे का पिसा खाए संसार। तो ये बातें इस तरह है कि कहते हैं कि कबीर साहब मूर्ति पूजन के खिलाफ बात नहीं करते और समझाने का प्रयास ये था कि वहीं तक सीमित ना रह जाओ। जिस मालिक की मूर्ति की पूजा अर्चना बंदगी कर रहे हैं आप, वो सर्वत्र है। कहते हैं हरि व्यापत सर्वत्र समाना, कि समान रूप से हर जगह विराजमान है। हर दिल के अंदर धड़कन वही है, हर एक के अंदर सांसें बन के आवागमन हरि का है। सांसों के रूप में नाड़ियों में रक्त बन के बहना, सारी कायनात स्वयं है। तो फिर पत्थर तक ही सीमित ना रहें, हर एक से प्यार हो हृदय में। ये समझाने का प्रयास ये कहते हैं कि वो प्यार क्या करेंगे भगवान से, जो इंसान हो कर के भी प्यार ना कर सके इंसान से। कि अगर एक इंसान के हृदय में इंसानियत नहीं, मानवता के प्रति प्रेम नहीं, दया नहीं, तो फिर वही बात आ जाएगी कि पत्थर पूजते पूजते कहीं पत्थर ना हो जाए हम। एक वो भी बात आती है कि दया धर्म का मूल है, मूल पाप अभिमान। तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण। कि कहते हैं कि हृदय के अंदर दया है तो धर्म से जुड़ाव है, वरना दया के जगह एक निर्दयता आ गई, घृणा भाव आ गए, अभिमान अहंकार आ गया, तो फिर धर्म की राह से भटक जाते हम। तो इसलिए कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, मूल पाप अभिमान। कि पाप जो है अभिमान आ जाना हृदय में, तो फिर धर्म के मार्ग से भटक जाना। तो इस बात को, छोटी छोटी जो बातें हैं उसको समझना है कि जगत में जो भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, ये सारे वो दर हैं जहाँ पे बैठ कर के लोग अपने मन के तार इस ईश्वर के साथ जोड़ते हैं और एक सुंदरता धारण करके जीवन
जीने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे कुछ संसार में ना हो, इसके लिए ये बात नहीं कही जा रही है कि पत्थर पूजे भगवान मिले तो हम पूजे पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे जे का पिसा खाए संसार। और भी एक बात कबीर साहब ने कही है कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लेओ बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। वो कह रहे हैं कि भाई इतनी ज़ोर से जो आवाज़ें लगाई जा रही है तो क्या खुदा बहरा है। तो उनको कहने का मतलब ये नहीं है कि ये आवाज़ें लगाई न जाए, वो कहना ये चाह रहे हैं, कहते हैं कि वो आवाज़ जो लगाई जाती है वो इस लिहाज से लगाई जाती है कि कहीं पर भी मुसलमान भाई किसी कार्य में व्यस्त हो और मालिक का ध्यान करने की तरफ ध्यान न जा रहा हो तो उसका ध्यान उस काम से, उस कार्य से हट करके मालिक का ध्यान करने के लिए बैठना है, ये बात उसके ध्यान में आ जाए। मात्र उसका इतना सा रोल होता है इन बातों का। तो ये सारा कुछ जो संसार में चल रहा है वो गलत नहीं है। ये भगवान की चर्चा, याचना, बंदगी, मंदिर, सत्संग, कहते हैं कि न कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहुविधि संता। ये बहुत तरीके से उच्चारण हो रहा है, लेकिन सारे कुछ का करने का एक ही प्रयोजन है कि जगत में प्यार हो, इंसानियत हो, एक मिलवर्तन भाव हो, हर कोई के हृदय में ये बात आ जाए कि सारा जगत मेरे रब का है, सारा जगत मेरा ही परिवार है। तो इस प्रेम से युक्त होकर के इंसान अपने जीवन को जी सके। तो इन बातों को हम समझें कि जो धर्म के नाम पे बंटवारे हैं, बखेड़े हैं, लोग एक दूसरे को ऊंच नीच करके आंकते हैं, तो ऐसी भावना अगर हृदय में है तो फिर संपूर्ण समर्पण कहाँ है। संपूर्ण समर्पण का मतलब ही है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। कि जब एक को जान लिया सतगुरु की दया से, तो एक को मानना का मतलब ये नहीं होता है कि जगत में जो कुछ भी है, कोई दूसरा भाई प्रभु को किसी और तरीके से भजता है तो उससे फिर एक नफ़रत रखना या ऐसा समझना कि वो तो अलग है, हम तो अलग हैं। तो ये तो हमारे हृदय में वो एकता वाली भावना आई ही नहीं। बात ये हो रही है, गुरु ये कह रहे हैं कि एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। कि एक करके मानने वाली बात कि सारा कुछ मालिक तेरी ही कृपा से, तेरी ही दया से हो रहा है। सारी मानवता हर अलग अलग तरीके से ही क्यों नहीं, लेकिन सब तुझे ही भज रहे हैं, सबका कल्याण तू ही करता है। ऐसी भावना से युक्त होकर के अपने जीवन को इस तरह से सुंदर बना लेना कि अपने मन में, विचार में किसी भी प्रकार का बैर विरोध स्थान ही नहीं लेने पाए। तो सतगुरु तो ये समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन को हम सजा के जिएं, सजा के जिएं। प्यार से कहना, धन्य रंग।